मैं यहाँ छतरपुर के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पेशेंट होकर मैं यहाँ पर मुझे लिटाया गया है। जो जो मुझे लोग जानते हैं उन सभी को पता होगा कि किस प्रकार से मेरे यहाँ पर घटना घटित हुई। तो जब पापा की तबीयत ख़राब हुई हमारे, तो हम जब अस्पताल लेकर आए, तो अस्पताल लाने के वक्त जिस तरीके से डॉक्टर ने जो उस वक्त यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर थे, उनका बिहेवियर रहा, उनने ना देखा ना कुछ किया। सीधे उनने ये देखा कि थोड़ा पेशेंट को घबराहट हो रही है, दिक्कत जा रही है, तो उनने सीधे लिया और निमोनिया वार्ड में पहुँचा दिया। निमोनिया वार्ड में पहुँचते ही वहाँ पर कोई और अन्य व्यक्ति मिलते हैं, वो कहते हैं कि इनका ऑक्सी रीडर कम हो गया। तो जल्दबाजी में हमने ट्रूनेट मशीन से जांच करवाई, जिसमें उनको पॉजिटिव बता दिया और यहाँ पे इतना बेबस कर दिया कि छतरपुर से हमें सागर के लिए रेफ़र करना ही पड़ा पापा को। जब हम यहाँ से वहाँ लेकर गए घबराते हुए, 3 बजे रात को पहुँचे। 3 बजे रात को पहुँचने के बाद 9:30 बजे तक हमारी 4 से 5 बार बात हुई सागर मेडिकल कॉलेज में। जब बात हुई तो उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये दिक्कत हुई कि कोरोना पेशेंट जिस हाल में आइसोलेशन में जाता है, तो आप समझ लीजिए आइसोलेशन में जाने के बाद जैसे एक कैदी की जेल में हालत होती है, उससे कहीं ज़्यादा बदतर सरकारी आइसोलेशन में होती है। जैसे आज हम भी सरकारी आइसोलेशन में हैं, तो यहाँ पर ना कोई पूछने वाला है, ना कुछ यहाँ पर आपकी कोई देखरेख करने वाला है, ना यहाँ पर कोई आपको डॉक्टर देखने के लिए आएगा। और जो बदतमीजी और जो गलत व्यवहार किए जाएंगे वो आपके साथ लगातार होते रहेंगे। जैसे कि हमारे पापा के साथ जो घटना घटी, तो हम आपको बताएं, वो उनकी डेथ नहीं होती अगर उनके साथ लापरवाही ना बरती गई होती। लापरवाही बरती तो वो चले गए। हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई उनसे, जब वो अंदर जा रहे थे, खुद अंदर गए स्ट्रेचर में, मतलब उसमें व्हील चेयर में बैठे, बोले अच्छे से जा रहे हैं, जल्दी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब ये है कि कोरोना पेशेंट कोरोना की वजह से नहीं जा रहा है, कोरोना में जो लापरवाही सरकार और सरकारी तंत्र के द्वारा की जा रही है, उससे कोरोना पेशेंट की डेथ हो रही है। जैसे कि वहाँ पर पापा की डेथ हुई, हमने वहाँ पे हम साथ में एम्बुलेंस में गए थे, क्योंकि पप्पू भाई साहब, एक जो नोटरी वाले भाई साहब थे, उनकी डेथ हो गई थी एम्बुलेंस में। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, तो हम साथ में चले गए थे। तो वहाँ पर तो हम पहुँच गए, इतनी तो हमने देख रेख कर ली, मगर जब हमें यही पता पड़ा कि अंदर जाकर उनको 3 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई पूछने नहीं गया, परखने नहीं गया, कोई देखने नहीं गया, और वहाँ पे वो घबराकर डेथ हो गई। उनका हमारे पास फ़ोन आया कि वहाँ पर हमें पंखे की ज़रूरत है, पंखा हमारा चल नहीं रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। जब हम वहाँ भाग कर गए, हमने कहा हमें अंदर जाने के लिए आप परमिशन दीजिए, हम पीपी किट पहन के चले आएँगे, दिखाएँगे। मुझे जाने के लिए दिए ही नहीं, बस 11 बजे बता दिया कि इनकी डेथ हो गई। तो ठीक है, ठीक, जैसी भी जो घटना घट गई घट गई। अब ऐसी घटना किसी के साथ घटी, सबसे बड़ी लापरवाही अगर सरकार बरत रही है, हमारी केवल एक बात है कि सरकार को, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है, तो सरकार को परमिशन देनी चाहिए कि वो होम आइसोलेशन में पहुँचे। क्योंकि आप जिस तरीके से अपने सरकारी आइसोलेशन में भर्ती करते हैं, तो उसमें एक युवा अवस्था का व्यक्ति तो ये आपकी लापरवाही सह लेगा, मगर बूढ़े, बुजुर्ग, वृद्ध, महिला, बच्चे ये आपकी लापरवाही सहन नहीं कर सकते। और कोरोना पेशेंट
कहकर तो उनकी डेथ हो जाती है, मगर कोरोना पेशेंट समझ के डेथ आप समझ लीजिए, मगर उनकी लापरवाही से ही डेथ होती है। जैसे कि अगर कहें कि पप्पू भाई साहब एम्बुलेंस में ख़त्म हो गए, वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, सागर पहुँच जाते तो सही हो जाती, बिल्कुल नहीं। अगर सागर भी पहुँच जाते तो वहाँ पर भी उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि सरकारी आइसोलेशंस में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे कि उनके वृद्ध माता पिता, उनकी घर की महिलाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे अगर किसी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो सरकारी आइसोलेशंस में अगर उनको रखा जाता है तो निश्चित ही मानिए कि वो बहुत दुविधा में है। इसलिए हम यही कहेंगे कि सरकार को कई राहत देनी चाहिए। जैसे हमारे साथ घटना घट गई तो घट गई, मगर हम मजबूरन आए। जैसे अभी हमने कहा कि ट्रू नेट मशीन से हमारी जांच की थी, हम वहाँ से करके आए थे, तो हमने रात को ही जांच करा ली थी कि ऐसा ना हो कि हमारे घर में भी हो जाए। हमने यहाँ जांच कराई, उन्होंने हमें ट्रू नेट मशीन से कर दिया कोरोना पॉजिटिव। अब जब हमें पता पड़ा कि हमारे पिताजी की वहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट आई है RT-PCR से, तो हमें फिर ये लगा कि जब हमें भी यहाँ कोई सिम्टम्स नहीं है, अभी हमें 1.5 दिन हुए, बोले कि महोबा छात्रावास में आप पहुँच जाइए। हमने कहा हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने कहा हमें घर पहुँचा दो भैया। तो ये विडम्बना है कि यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सरकार आपको अवेयर करने के लिए तो बहुत है कि हाँ आप जागरूक रहिए, ये सब करिए, आप कोरोना से दूर रहिए, मगर जितना अवेयर कर रहे हैं अगर उससे ज़्यादा केयर करेंगे ना तो कोरोना से लोगों की मौत नहीं होगी, कोरोना से मौत नहीं होगी। हमारा यही कहना, हम बहुत दिन कल से हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि हमारी RT-PCR से जांच कराइए, क्योंकि आपकी जो ट्रू नेट मशीन है वो फेक मशीन है, वो आपकी मशीन सही है ही नहीं है। क्योंकि जब हमारे पापा की नेगेटिव निकली है तो हमारी भी नेगेटिव है, हमारे घर में सबकी नेगेटिव है। आप सीधा अगर आप अमानवीय तौर तरीका रखना चाहते हैं अगर आम जनता के साथ, तो आप रखिए और लोगों की जान लेते रहिए। हमारा तो घर का एक सदस्य चला गया, मगर हम नहीं चाहते कि किसी और के घर के किसी सदस्य का कोई ऐसे साथ हो। तो हमारा यही कहना है कि सरकार को होम आइसोलेशंस की व्यवस्था करनी ही चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में कर दी गई है और अन्य जगह कर दी गई है, मगर यहाँ पर नहीं की गई है। दूसरी बात, अगर सरकारी आइसोलेशंस में अगर कोई भी पेशेंट एडमिट है तो अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे उस पेशेंट के किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, PP किट पहना के। कोई दिक्कत नहीं, PP किट पहना दीजिए, मगर सामने से तो कम से कम वो सदस्य देख लेंगे ना कि हमारे जो पेशेंट हैं वो सही हैं कि नहीं। पेशेंट भी देख लेगा कि हमारा कोई आया है। क्या है कि ज़्यादातर तो कहना चाहेंगे कि जो भी घटना हमारे साथ हुई है ऐसा किसी और के साथ ना हो। और हम लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कोरोना है ही नहीं, हमारी RT-PCR की जांच की जाए, हम नेगेटिव ही निकलेंगे। मगर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और ना कोई समझने वाला है। तो हमारी यही है केवल कि जैसा भी जो हो थोड़ा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और ठीक है, हम तो हमारे पापा बहुत मजबूत थे, हम भी बहुत मजबूत हैं, मगर ये सब देख के बहुत दुख होता है। और जब घर का कोई सदस्य जाता है और मतलब ऐसा था भी नहीं कि कुछ ऐसा होता, मगर जिस तरीके से सरकार लोगों की जान ले रही है तो इससे बहुत दुख हो रहा है कि आप लोगों के हित में तो काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत जरूर कर रहे हैं। तो आपने हमारे पिता को कर ही दिया, हमें तो उनकी डेड बॉडी मतलब पैकिंग में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा, ठीक है। तो वो हो गया। तो हमारा ये कहना है कि बहुत लापरवाही छतरपुर से बरती गई और उतनी लापरवाही सागर में हुई, तो पूरा सरकारी तंत्र ही खराब है। और आइसोलेशंस केवल और केवल कत्ल खाना और बूचड़ खाना है। यहाँ पर आपको ला के फेंक दिया जाएगा और आपकी कोई देख रेख नहीं होगी। आप चाहे जितने CMO साहब को फ़ोन लगा लो, चाहे किसी को फ़ोन लगा लो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है आप जैसे भी हो ये अपना बचाव रखें
कि घर के महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सरकारी आइसोलेशन में ना पहुंच पाएँ। नहीं तो यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो फिर लौट के जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत गलत तरीके से बिहेवियर करते हैं और पूरी लापरवाही बरतते हैं। तो हम इसलिए आए, हमें मजबूरी पड़ी ऑनलाइन आने की, हमारी हिम्मत हो नहीं रही थी, हिम्मत करनी पड़ी और हम लगातार अभी कह भी रहे हैं। एक डॉक्टर जिसने यहाँ से ज़बरदस्ती भेजा